लेकर श्रद्धालु परेशान। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और इस वक्त हम आपको सीधा नज़ारा दिखा रहे हैं परिक्रमा मार्ग से। और जहां मथुरा की परिक्रमा देवठान एकादशी पे मथुरा की परिक्रमा लगाई जाती है और काफ़ी संख्या में यहां पब्लिक भी आती है और बहुत भीड़ भी होती है। तो यहाँ हमारे साथ परिक्रमा जो लगा रहे हैं इनसे जान लेते हैं परिक्रमा के महत्व क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ सिर्फ परिक्रमा की वजह से इन्होंने दुकान लगाई हुई है। इनका सिर्फ परिक्रमा की वजह से ही इस जगह पे दुकान है, पहले उसके अलावा दुकान नहीं लगाई जाती है यहाँ पे। भैया, आपने परिक्रमा की वजह से यहाँ दुकान लगाई है, तो कैसा बढ़िया चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है, बहुत भीड़ आ रही है यहाँ पे। काफ़ी 2 दिन से काफ़ी भीड़ चल रही है बहन। अच्छा, इसके अलावा कहीं आप दुकान लगाते हैं? नहीं, परिक्रमा में ही लगाते हैं। परिक्रमा में ही लगाते हैं। तो इतना हो गया आपका मतलब कमाई की घर? हाँ, मतलब ये है कि अपना खर्चा पानी निकल जाएगा। खर्चा पानी निकल जाएगा। जो मेहनत की हमने वो निकल जाएगा। तो रात से ही भीड़ चल रही है या? तो 3 दिन से भीड़ चल रही है। 3 दिन से भीड़ चल रही है। रात में भी दिन में भी। 3 दिन से खर्चा पानी बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आप देख रहे हैं सिर्फ परिक्रमा की वजह से मतलब परिक्रमा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ साल में लगाई जाती है, देवठान या छठ पे लगाई जाती है। और 3 दिन से परिक्रमा लगातार लग रही है। और यहाँ हमें भीड़ भी हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। लोगों के हाथ में गन्ने लग रहे हैं, तो इनसे जान लेते हैं लोगों से कि परिक्रमा लगा रहे हैं, इनके महत्व इनसे जान लेते हैं। परिक्रमा लगा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मथुरा से ही आए और मथुरा से ही हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद। अच्छा गोविंद, ये बताइए क्या महत्व है परिक्रमा के, जो आप परिक्रमा दे रहे हैं इसका महत्व बताइए। मैडम, महत्व तो देखिए ब्रज की परिक्रमा का है ही है। ब्रज की देखिए महत्व की तो बहुत सारी बात परिभाषा है, लेकिन ब्रज की रज जो है जो कहीं नहीं है। एक वो है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज जोड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज की रज जोड़ के मस्तक पे लगती है तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो पापों का नाश हो जाता था। और कल क्या है देखिए, कंस का वध हुआ, उसके बाद में परिक्रमा लगती है प्रायश्चित की, कि भाई देखिए वध किया है किसी का तो उसके प्रायश्चित के अपना पाप खत्म करने के लिए परिक्रमा लगती है। तो इसीलिए सारे ब्रजवासी इसको परिक्रमा को देते हैं। आप परिक्रमा देख करके आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से काफी सारी सुविधाएं दी गई हैं परिक्रमार्थियों को, तो आपको लगा ऐसा कि सुविधाएं? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं थी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये केवल 2 दिन के लिए जो सेवा होती है वो प्रशासन की, इसको अगर पूर्ण रूपेण वो कर दिया जाए तो परमानेंट कर दिया जाए तो हमेशा के लिए परिक्रमा चालू हो जाएगी। लोग पता है आप चाहते हैं कि मथुरा की परिक्रमा हमेशा लगे, जैसे गोवर्धन की लगती है। गोवर्धन की, वृंदावन की लगती है, ऐसे ही मथुरा की लगे, हम यही चाहते हैं। तो एक ये चीज नई सुनने को हमें मिली कि लोगों की ये भी इच्छा है कि परिक्रमा जैसे गोवर्धन वृंदावन में हमेशा लगती है, ऐसे ही वृंदावन की परिक्रमा भी साल में लगने की जगह है। हम ये लोग ये चाहते हैं जैसे कि गिरिराज जी की जयकारे लगती है ना, हमारे मथुरा बांके बिहारी के लगे हर दिन परिक्रमा में। तो मथुरा में बांके बिहारी जी, तो वृंदावन में बांके बिहारी जी कृष्ण भगवान। गोवर्धन बांके बिहारी एक ही है ना, कृष्ण का ही रूप है, नाम है। लेकिन देखिए वो क्रीड़ा स्थली है भगवान कृष्ण की, ये जन्मस्थली है। यहाँ की परिक्रमा भी लगे, केवल इसलिए नहीं देते हैं लोग क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। रोड पड़ता है, रेलवे लाइन पड़ती है, गंदगी मिलती है। अगर प्रशासन उनको हमेशा साफ रखे तो परिक्रमा रोज लगे। बस हम ये 2 दिन जो सफाई है ना वो हर दिन मिले ऐसी, तो हर दिन परिक्रमा लगेगी यहाँ पर। ये 2 दिन मिलती है ना सफाई, वो नहीं मिलती है हर दिन। अगर वो हर दिन मिले ना तो जय बांके बिहारी मैं तो ये करूँगा हर दिन परिक्रमा लगे यहाँ पर, और आप लोगों का तांता लगे रहे यहाँ पे, सब लोगों भक्तों की सुनने के लिए। आप देख रहे हैं जय आप देख रहे हैं कि परिक्रमार्थियों का सोच ये है कि अगर यहाँ हमेशा ही इस तरीके से साफ सफाई और प्रशासन इस तरीके से ध्यान दे तो हमेशा क्यों ना हमेशा मथुरा में परिक्रमा लगाई जाए और लोग हर दिन परिक्रमा दें। सिकंदरा राव से परिक्रमा देने आई हूँ। हाँ। अच्छा, पूरी 3 मन की दे रही हो या मथुरा की दे रही हो? मथुरा की दे रहे हैं, वही तो बेटा भूल गए हम। अच्छा, भूल गए 3 मन की भूल गए। मथुरा की परिक्रमा दे रही हैं, सिकंदरा राव से यहाँ पे परिक्रमा देने के लिए आई हुई हैं। और सर पे इन्होंने बोझा भी ले रखा है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग यहाँ परिक्रमा दे रहे हैं और काफी श्रद्धा लोगों के अंदर है। परिक्रमा मार्ग पर इस समय हम स्थित हैं। यहाँ हमारे साथ गन्ना बेचने वाली हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम इनसे बात करने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? ममता देवी। ममता देवी। अच्छा ये बताइए, जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सुविधाएं की गई थी वो बढ़िया रही इस बार? नहीं मैम, देखो 3 दिन से तो झाड़ू नहीं लगती, हम अपनी दुकान के आगे खुद लगाते थे झाड़ू। गिट्टी पड़ी थी, परिक्रमा वाले बोलते थे कि गिट्टी पड़ी है, पैरों में चिप रही है, ये नगर पालिका क्या करता है? कुछ नहीं है, कोई मतलब सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जो लोग लोग बोल रहे हैं कि काफी सुविधा दी। लाइट वाले दिन में रहते हैं, रात में रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं लाइट वाले तो।
अच्छा, सफाई नहीं है। सफाई नहीं है, कल की शाम की हुई है सफाई, आज नहीं है। आज नहीं है। आज तो देवउठान एकादशी का दिन है, तो आज के दिन सफाई नहीं की गई। नहीं नहीं, कल शाम की हुई है बस 3-4 दिन में कल हुई है, हम खुद लगाते थे। और गाड़ी परिक्रमा वाले चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पुलिस वाले रोक रहे हैं, फिर भी नहीं रोक रही है। आप देख रहे हैं कहीं लोग कह रहे हैं कि परिक्रमार्थी कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी सुविधाएं, और जहाँ जो खुद दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि हम गन्ने की दुकान यहाँ लगा रहे हैं, गन्ने बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ हमें खुद सफाई करनी पड़ रही है। कहाँ से आए हैं बाबा आप? कहाँ से आए हैं? वृंदावन से। वृंदावन से परिक्रमा देने आए हैं। वृंदावन की लगाई? हाँ लगा ली। लगा ली। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना प्रसाद है। जमुना प्रसाद। अच्छा, मैं महत्व जानना चाहूंगी आपके मुख से कि अब महत्व क्या है? ये तो बहुत पुराना महत्व है इसका, जो है मथुरा, वृंदावन, गरुड़ गोविंद तीनों वन की परिक्रमा होती है। और वृंदावन की 81 वाले दिन लगाते हैं, और यहाँ से ये मथुरा वाले अक्षय नवमी को लगती है मथुरा के, और 81 वाले दिन मथुरा, वृंदावन और गरुड़ गोविंद ये तीनों की परिक्रमा लगा। 3 मन की परिक्रमा। तीनों वन की इसको बोलते हैं। आपका नाम क्या है सर? रतनलाल चतुर्वेदी। परिक्रमा कहाँ से दे रहे हैं? कहाँ? मथुरा विश्राम घाट से चालू किया था, जी। और ये परिक्रमा देने के लिए जो है, जो हमारे पूर्वज लोग बोले हैं, दरअसल में क्या होता है कि जब मथुरा की परिक्रमा की जाती है, अंतर्ग्रही कहलाती है वो इसलिए की जाती है कि उसको दृढ़ निश्चय लेते हैं कि हमको कंस को मारना है, इसलिए परिक्रमा करते हैं। कल जो है कंस मर गया, चतुर्वेदी लोगों ने लाठियों से पीट पीट के उसको जो है मार दिया। अब मारने के बाद जो है पाप लग गया, कोई भी जीव हत्या करेंगे तो पाप लगता है। तो एक सेकंड, तो वो जो पाप लग गया, तो पाप को मुक्ति करने के लिए ये 3 मन की परिक्रमा की जाती है। मथुरा से स्टार्ट होती है विश्राम घाट से, और गरुड़ गोविंद होते हुए, वृंदावन होते हुए अभी हम वापस मथुरा की ओर जा रहे हैं। तो विश्राम घाट से नियम लिया था, विश्राम घाट पे ही जा करके छोड़ देंगे हम। अच्छा, एक सर मैं एक बात और जानना चाहूँगी, प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, क्या वह सही आपको सही लगी, बढ़िया लगी? ये चीज़ जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरा पाँव जरा देखेंगे, मैं जो है शॉक्स पहन के कर रहा हूँ, मेरे को शौक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है क्यों है? नहीं, अभी हमें चतुर्वेदी समाज के लोग मिले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत बढ़िया सुविधाएं दी गई हैं और ऐसी ही सुविधा रहे हमेशा, तो डेली परिक्रमा लगे। ये लाइट, कैमरामैन को बोलूँगा लाइट दिखा दें। केवल लाइट करने से जो है सुविधा नहीं हो जाती है। जरा लाइट इधर दिखा दें, चारों तरफ पूरा लाइट लगाया हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो जाके पाँव फटी न बेबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम लोग जरा सफाई में विकास जो है, विकास की बात भी यहाँ नहीं जाके, अब हम लोग जो है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। हमको मालूम है कि कितनी अव्यवस्था है। जो परिक्रमावासी हैं दूर दूर से, बाहर बाहर से आते हैं। मथुरा में ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा। अब जो लोकल आदमी है वो चाय पिला रहे हैं, कहीं बिस्किट बांट रहे हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके पास पैसा है, सब पैसा खर्चा करके भी देख सकते हैं। लेकिन जो चलने का रास्ता है, गोबर पड़ा है उधर देखो। अरे गोबर छोड़ो, कांटे कितने चुभ रहे हैं। 40 किलोमीटर चलने में कितने बार जो है, अब ये चोटिल हो गया बेचारा, उसके पाँव की तरफ दिखाओ, दिखाइए ना राजेश, इसको जो है खून निकल आया। कोई व्यवस्था ही नहीं कि 40 किलोमीटर अगर चल रहा है बंदा, तो उसको जो है कोई। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे मुकेश आर्य बंधु जी खुद ही इस पे निकले थे भ्रमण पर, देखा था उन्होंने, निरीक्षण किया था, खुद बाइक पर निकले थे उन्होंने, तो ये कहा जा रहा था प्रशासन की तरफ से बहुत काफी। बाइक पे नहीं, उनको चलना था पैदल। अगर पैदल चलते तो उनको सच में मालूम पड़ता है कि क्या तकलीफ है लोगों की। केवल चाय पीने से, और ये लोकल आदमी दे रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, जो लोकल आदमी दे रहे हैं वो केवल जो है मोरल को हाई करने के लिए है। बाकी पैसा और ये चाय वगैरह से कोई मतलब नहीं है। जो चल रहा है उसको मालूम पड़ता है कि हाँ। देखिए मैम, ये आए हैं, इनसे पूछिए मेरे। हाँ, ये भी भाई है परिक्रमा। कैसे आप बड़े परेशान से लग रहे हैं सर? हाँ नहीं, जगह जगह बहुत मिसमैनेजमेंट है। ऐसा कि मतलब प्रशासन की तरफ से तो काफी सुविधाएं की गई थी, ऐसा दिखता नहीं है, ग्राउंड पे नहीं दिखता। नहीं दिखता। आप
चलिए हम जानने निकले थे परिक्रमार्थियों से किस तरीके से परिक्रमा लोग दे रहे हैं और कितना खुशी है और कितनी श्रद्धा है लोगों के अंदर, लेकिन हमें जानने को हमें कुछ और ही मिल गया। लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और आपने अभी खुद देखा उन्होंने सॉरी कह दिया कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं लोग। कितना आप शक्ल देख करके देख सकते थे कितना परेशान है। तो कहाँ है प्रशासन की, जो प्रशासन के द्वारा सुविधाएं दी गई हैं, कहाँ है वो सुविधा? मैं एक बार प्रशासन से जानना चाहूंगी कि सुविधाएं कम से कम हमें दिखाएं। ग्राउंड पे उतर के जैसे लोग बोल रहे हैं कि वो पैदल आए, बाइक पे चलने से कोई फायदा नहीं है, उनको खुद परिक्रमा देनी चाहिए, खुद पैदल चल के देखना चाहिए कि अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है ताकि लोगों की वह दिक्कत समझ पाएं। यमुना जी, इस समय हम यमुना जी पर स्थित हैं परिक्रमा मार्ग में और यहाँ आप हमारे पीछे देख रहे हैं दीपकों से यमुना महारानी को सजाया जा रहा है, जहाँ दीपदान अभी होने वाला है और यमुना महारानी की आरती भी होने वाली है। भैया कहाँ से परिक्रमा लगा रहे हैं साहब? कहाँ से आए? मथुरा की। मथुरा से। क्या नाम है? अभय जी, मैं जानना चाहूंगी आप परिक्रमा दे रहे हैं, महत्व आपको पता ही होंगे, मैं महत्व जानना चाहूंगी आपके द्वारा कि क्या महत्व है परिक्रमा? देखिए 2 दिन परिक्रमा लगती है इस समय। एक तो अक्षय नवमी को सिर्फ मथुरा की, जिसमें कि अक्षय नवमी को परिक्रमा लगाने का महत्व तो ये है कि इस दिन परिक्रमा जो कोई भी परिक्रमा लगाता है उसका फल अक्षय हो जाता है, इसलिए ये अक्षय नवमी है। बाकी आज एकादशी है, वैसे तो कल भी है पर आज ज़्यादातर लगी है क्योंकि छुट्टी है, रविवार है, तो आदमी ने ज़्यादातर लोगों ने आज ही लगाई है। आज का बताया जा रहा है देवथान एकादशी है आज, और आज के दिन देवता जो 4 महीने से शयन कर रहे थे भगवान विष्णु क्षीर सागर में, वो आज जगते हैं, तो इसलिए देवताओं की देव दीपावली है। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ मथुरा वृंदावन 3 वन की परिक्रमा लगती है। मथुरा से चालू होकर मथुरा ही खत्म होती है, वृंदावन होते हुए लगती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। आप साल में एक बार लगाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी भगवान के बारे में भी सोचो। परिक्रमा कौन नहीं लगाता, मैं भी लगाते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बेशक रात हो चुकी है लेकिन लोगों की आस्था अभी भी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, परिक्रमा लोग लगा ही रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मुझे दीजिए इजाजत। अंकुश वर्मा के साथ शिवांगी चौधरी, नमस्कार।